चाबी है आम जनता के हाथ में दी और वो चाबी के रूप में ये वोट दिया है हमें। और इस बार ये लोकतंत्र की इस चाबी का ऐसा उपयोग करना है कि जो नेता ईडी के डर से भाग गए हैं उनका ताला हमेशा के लिए लॉक हो जाए। इस तरह से इस बार इस चाबी का उपयोग करना है। आज बांसवाड़ा डोंगरपुर लोकसभा सीट पर नामांकन निकालने की आखिरी तारीख थी, जिसमें बांसवाड़ा और डोंगरपुर लोकसभा सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की स्थिति बनी थी। पर वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद डामोर ने अपना नामांकन नहीं निकाला, जिससे वहां के हाईकमान ने उसे निष्कासित कर दिया है। राजकुमार रोत का यह संदेश सुनिए जनता के लिए। उन्होंने कहा है कि जो राजकुमार नाम से और सेम नाम से जो प्रत्याशी दो ढूंढकर मालविया ने जो घटिया राजनीति की है उसका बदला इस चुनाव में लेना है। आप राजकुमार से सुनिए, राजकुमार जी क्या बोल रहे हैं, जनता को किस टाइप से अपील कर रहे हैं, आप सुनिए। सभी साथियों को जय जोहार। मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले मेरे मंच पे विराजमान उन महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में और ये जो शानदार जो सुंदर लोकतंत्र बनाया है हमारे देश को, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में इन महापुरुषों को मैं नमन करना चाहूंगा। और साथ ही ये जो लोकसभा चुनाव को लेके ये जो जन सैलाब इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी पदाधिकारी एवं भारत आदिवासी पार्टी से हमारे पूर्व सांसद प्रत्याशी भाई कांतिलाल जी, दोनों विधायक महोदय, हमारे प्रधान, हमारे नारी शक्ति और डूंगरपुर और बांसवाड़ा से पहुंचे हुए सारे वडीलों को मेरी ओर से जोहार करना चाहूंगा। बात करनी है आपसे। क्या बात करनी? ये बांसवाड़ा के इतिहास के अंदर ये पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, ऐसा लगता है मुझे इस बार पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी इस बांसवाड़ा के अंदर। इन महापुरुषों ने बलिदान दिया इस देश को आजाद कराने के लिए। इस देश की जो चाबी है आम जनता के हाथ में दी और वो चाबी के रूप में ये वोट दिया है हमें। और इस बार ये लोकतंत्र की इस चाबी का ऐसा उपयोग करना है कि जो नेता ईडी के डर से भाग गए हैं उनका ताला हमेशा के लिए लॉक हो जाए। इस तरह से इस बार इस चाबी का उपयोग करना है। साथियों, समय काफी हो चुका है। मैंने तय किया था कि मैं कुशलगढ़ और बागीदोला की धरती से नामांकन के लिए आऊंगा और कुशलगढ़ और बागीदोला की धरती से हमारे जो साथी और वडील आए हैं और साथ ही वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, एक समय के अंदर कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते थे। यहाँ के बड़े बुजुर्ग उनको भगवान के रूप में मानते थे, लेकिन इन बड़े बुजुर्गों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, इनके सपनों के साथ कहीं न कहीं दुर्व्यवहार करके और इन लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस को धोखा दे के भाजपा में चले गए और कहने लगे, ये 2 महीने पहले तो बोल रहे थे कि भाजपा जुमलेबाज है और आज वही नेता बोल रहे हैं कि भाजपा और मोदी के विजन से मैं चला गया। इस मंच के माध्यम से मैं ऐसे नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ और कांग्रेस की पार्टी के अंदर खा पी के बढ़ पड़ के बाढ़पन से लगा के सांसद तक बने, मंत्री तक बने, उन बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा किया। और आज मैं कुशलगढ़ गया था, मुझे खुशी है कि हमारे इस पांडाल के अंदर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने हमको समर्थन दिया, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।
क्योंकि इस क्षेत्र में उन लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी के नाम से बांटने का, उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया था। और आज कह रहे हैं कि हमने घर वापसी कर ली। हम सबको मिलके इस बार एहसास कराना है कि नेता बिक सकता है, जनता बिकने वाली नहीं है। समय का काफी अभाव हो गया है। हमारे कई वक्ता, दोनों विधायक महोदय बोलना बाकी है। अपन नामांकन रैली के रूप में जाएंगे और अपना बाकी जो वक्तव्य है, हमारे जो साथी है और मेरा भी जो वक्तव्य बाकी रहेगा, हम वहां पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उस कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के बाहर अपन करेंगे। इसलिए आप सभी को शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से रैली के रूप में अपन को पहुंचना है। और सबसे पहले हमारे महिलाएं रहेंगी, बड़े बुजुर्ग रहेंगे, इसके बाद युवा रहेंगे। वो जो सरपंच गण आए हैं उन सरपंच साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आपको वो डरा रहे हैं कि जांच करा लेंगे, लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा आप 300 सरपंच मिलकर उनकी जांच के लिए लेटर लिखो, उनकी हवा निकल जाएगी। आप सबका धन्यवाद, आभार।